अब हम क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा रहे हैं। टेबल बनाना सीख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ है थीटा, यहाँ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री के नीचे लिखना है 0, 1, 2, 3 और ये 4। सबको डिवाइड करना है 4 से। देखो एक होता है टेबल को बना लो और उस पर काम कर लो। 0 अब सब पे अंडर रूट लगा दो। एक होता है रट लो। आप बनानी सीख लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, उसमें आपके मिस्टेक होने के चांस कम होंगे। 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 का रूट 0 आएगा, 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होगा। यहाँ 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। नाउ 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2। 4 4 कैंसिल, 1 1 का रूट इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 1, करेक्ट। नाउ आगे हम करेंगे इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। कोस के अंदर क्या करते हैं? साइन आपने फाइंड कर लिया, पहले 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड किया 4 4 4 4 4 से, फिर सबके ऊपर क्या लगाया? रूट, ये भी रूट और ये भी रूट। अब 0 को 4 से डिवाइड करा 0, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। यहाँ 2 और 4 कैंसिल होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 का रूट 1। क्लियर हो गया। अब कोस के टाइम पर ये 1 इधर, जहाँ साइन 90 था वो कोस 0 होगा। सिमिलरली ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। डन। अब 10 कैसे निकलता है बच्चों? साइन अपॉन कोस। कैसे निकलता है 10? साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है 10। तो 0/1, 0/1 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। 1/2, √3/2, 1/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1/√3, 1/√2, 1/√2, पूरा दोनों कैंसिल, 1, √3/2, 1/2, √3/2, फिर 1/2, 2 2 कैंसिल, √3, 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करोगे ND, मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है बच्चों। यानी इसका स्लोग ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोसिकेंट की बात करें तो 1/sin होता है, सबको पता है। तो 1/sin मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है? ND, नॉट डिफाइन। अभी बताया 1/0 नॉट डिफाइन। सिमिलरली कोसेक होता है 1/sin, तो 1/1/2, 1/1/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2 आ गया। 1/1/√2, 1/1/√2, तो √2 पर चला जाएगा, √2 आ गया। सिमिलरली 1/√3/2, 1/√3/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो इक्वल टू आ गया 2/√3। 1/1 1। सेकेंड की बात करें तो क्या होता है? 1/cos, तो 1/cos 1/1 1 आएगा। 1/√3/2, 1/√3/2 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, 2/√3। 1/1/√2, 1/1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो √2 आ गया। ठीक है बच्चों। 1/, ये देखो 1/√2, √2 आ गया। 1/1/2, 1/1/2, 2 कहाँ चला गया? ऊपर आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। 1/0 इक्वल टू ND, नॉट डिफाइन। यहाँ पर इसका ऐसे लोग होता है। अब कोट की टर्न आ गई, तो जो 10 लिखा हुआ है यहाँ ND है, यहाँ ND लिख दो, ND नॉट डिफाइन। ठीक, यहाँ √3 है, यहाँ √3 लिख दो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख दो। यहाँ 1/√3 है, यहाँ 1/√3 लिख दो। यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख दो। इस तरीके से आपकी कंप्लीट टेबल तैयार हो जाती है। आप चेक करना चाहो तो अपनी NCERT की किताब में जाके चेक कर सकते हो। 0 1 0 नॉट डिफाइन, 1 नॉट डिफाइन, 1/2, √3/2, 1/√3, 2 2/√3, √3। फिर 45 डिग्री पे आ जाओ। पहले 1 1/√2, 1/√2, 1, फिर √2 1, करेक्ट। फिर √3/2, 1/2, √3, 2/√3, 2 1/√3। नाउ 1 0 नॉट डिफाइन, 1
नॉट डिफाइन 0, करेक्ट। अब हमारे पास इस तरीके से टेबल जनरेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 के क्लास 10th में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे ध्यान देंगे, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे कैसे टेबल को आप सीखेंगे। साइन 6 आपको यहाँ क्वेश्चन में चाहिए साइन 60 डिग्री, साइन ये रहा 60 डिग्री रे, क्या डालोगे √3/2 डाल दो, आएगा मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री, कोस ये रहा 30 डिग्री रे, क्या आएगा √3/2। अब बीच में क्या है प्लस, साइन 30 डिग्री, साइन ये रहा 30 डिग्री ये रहा 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री, कोस कहाँ है, कोस ये रहा 60 डिग्री ये रहा 1/2। अब इसे सॉल्व करो, √3 को 3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, एलसीएम 4, 3 + 1 = 4/4, कट इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे भाई पहली बात तो टेबल को दिमाग में रखना पड़ेगा आंसर के लिए। टेबल दिमाग में नहीं रखोगे तो समझ लो वैल्यू नहीं आएंगी। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो वो 3 होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा। देन 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा। देन एलसीएम लेना आना चाहिए, 4 आएगा, 3 + 1 4, करेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट है 2 × 10 45 डिग्री, 10 ये रहा 45 ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस ये रहा 30 डिग्री ये रहा √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन ये रहा 60 डिग्री ये रहा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, डन। अब देखो यहाँ 2 था, 2 लगा दिया, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री मैंने देखा, कोस ये रहा 30 ये रहा √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस साइन 60, साइन ये रहा 60 ये रहा √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों कट भाई सेम है, √3/4 पॉजिटिव, 3/4 नेगेटिव, कैंसिल, 2 1 जा 2, आंसर बताओ। इस तरीके से, और ये +0 लगा के = 2 भी कर सकते हो आप, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बात एक ही है ना। मैथ क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो हम यहाँ पर कोस 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। कोस 45 डिग्री, कोस ये रहा 45 डिग्री ये रहा 1/√2 अपॉन सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड ये रहा 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट ये रहा 30 डिग्री ये रहा 2/1। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास कोस 45 डिग्री, सिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, और हमने इसकी वैल्यू रख दी है कोस 45 डिग्री, देखो इसकी वैल्यू रख दी 1/√2, सिकेंट 30 डिग्री 2/√3 एंड कोसिकेंट 30 डिग्री की भी वैल्यू हमने रख दी cos 1 2, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर तो 1/√2 रहेगा, नो चेंज, नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, 2 + 2√3, पहला काम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये वैल्यू पूरी 1/√2 डिवाइड हो रही है किससे, इससे 2 + 2√3/√3 से। अब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे 1/√2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई बना दिया, तो √3 ऊपर 2 + 2√3 नीचे इक्वल टू 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, अब 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2√2, क्योंकि √2 यहाँ बैठा हुआ है, 1 + √3। ध्यान देना मैंने क्या किया, √2 ये रहा, 2 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, 2√2 1 + √3, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो ये 2 बाहर आया तो 1 बचा, प्लस 2 बाहर आया तो √3 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे √3 अपॉन इस 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 प्लस 2√2 को 3 से करेंगे 2√6। अब रैशनलाइज करेंगे 2√2 - 2√6 अपॉन फिर 2√2 - 2√6। अब ध्यान देंगे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे
2√2 माइनस 2√6 से, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 2√2 का स्केयर और माइनस 2√6 का स्केयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी यहाँ तक। अब √3 अंदर जाएगा 2√6, माइनस अंदर जाएगा 2√18, ध्यान देना बच्चों, अपॉन 2 का स्केयर 4 और √2 का स्केयर 8, 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्केयर 4 इंटू √6 का 6। मैं इधर भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्केयर 4 और मल्टीप्लाई √2 का स्केयर 2। अब आ जाएगा ये बस। अब ये आगे चलेंगे, अब यहाँ देखेंगे 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 8 माइनस 24। ध्यान देंगे 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर √6 माइनस √18 अपॉन में क्या बच गया 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि नीचे भी माइनस है, √18 माइनस √6 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस कट गया 8 आ गया। √18 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 कॉमन √2 क्योंकि 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस √6 अपॉन 8। ये आंसर आ गया आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन साइन 30 डिग्री, आ जाओ भाई, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan ये रहा 45 डिग्री 1, ये लो 1/1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 2/√3, 2/√3। अब अपॉन में सिकेंट 30 डिग्री, सिकेंट ये रहा 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 प्लस कोट 45 1/1, एलसीएम ले लो। अब यहाँ देखो 1/2 और 1/1 दोनों सॉल्व हो सकते हैं, और यहाँ भी 1/2 प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1/1 यहाँ पे ब्रैकेट में रख लो, 1/2 प्लस 1/1 यहाँ पे ब्रैकेट में रख लो। इससे क्या होगा कि इसको एलसीएम ले लो 2, तो ये बन गया 1 + 2 ब्रैकेट में माइनस 2/√3, नीचे 2 + √3 और ये प्लस, इसको भी एलसीएम ले लो 2, तो 1 + 2। अब यहाँ पर क्या बना, ये बन गया 3/2 माइनस 2/√3। नीचे भी ध्यान देना भाई, 3/2 ये रहा, 2 + 1 3/2, इसे पहले लिख दो, प्लस इसे 2/√3 को बाद में लिख दो। अब इक्वल टू, अब देखो ये ऊपर वाले कैल्शियम 2√3, क्या बनेगा भाई 2√3, तो 3√3 ऊपर आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 आ जाएगा नीचे। सिमिलरली 2√3 एलसीएम आ गया, अब ये 2 2 3√3 ऊपर आ जाएगा, और प्लस √3 2 2 जा 4 आ जाएगा इक्वल टू। अब ये 2√3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 इक्वल टू a माइनस बी, मतलब ये तो सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोल लो भाई 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3√3 इंटू b 4 अपॉन a का ये a प्लस बी a माइनस बी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 27 हो गया, प्लस 16 आ गया, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 20 30 और 13 43 माइनस 24√3 अपॉन 1 और अपॉन 1 11। ये आंसर है। 1 अप इसको लिखा होगा 1/11 ब्रैकेट स्टार्ट 43 माइनस 24√3, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। 5 मल्टीप्लाई कोस 60, कोस ये रहा 60 ये रहा 1/2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेकेंड 30, सेकेंड ये रहा 30 ये रहा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन पूरे के अपॉन में साइन 30, साइन ये रहा 30 रहा 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस ये रहा 30 ये रहा √3/2 का स्क्वायर।
अब 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर सॉल्व कर दो 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 पूरे के अपॉन में 4 एलसीएम 1 प्लस 3 इक्वल टू। अब ये ऊपर वाली वैल्यू लिख दो 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन में जो 4 अपॉन 4 है वो कैंसिल हो गया तो ऊपर की वैल्यू बच गई बस उसका एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम 12 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 16 4 जा 64 माइनस 12। अब ये 79 माइनस 12 अपॉन 12 9 में से 2 गए 7 7 में से 1 गए 67 अपॉन 12। अगर आपको इस तरीके से पांचों क्वेश्चन करने के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी लगती है, समझ आता है और बढ़िया बात है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ई एजुकेशन हब वाले चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और @IP नवीन सर वाले ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और अपनी कोई भी समस्या है मैथ से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुझे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आप 11th 12th कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स मैथ पढ़ सकते हैं और अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मैथ पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूशन द्वारा, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट मैथ्स पढ़ सकते हैं। और BBA BCom MCom MBA की कोई भी स्टडी से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है या एजुकेशन लेनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।